जैसा कि रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने अपनी स्पोर्ट राउंड करवाई थी, जिसमें बच्चों ने काफ़ी बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया था। नंबर ऑफ सीट्स थोड़ा कम था, पर फिशरी और फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट में काफ़ी अच्छा सीट्स था, तो बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट भी किया है और बच्चों ने कमेंट भी किया है। उसके बाद एक कॉमन डाउट आ रहा है बच्चों का, एक कमेंट और आ रहा है, क्या सर जो राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वो अपना स्पोर्ट राउंड करवाएगी? क्या सर जिन कॉलेजों में वैकेंट सीट रह चुकी है वो करवाएगी? तो हम लोगों ने आपको पहले ही बता दिया है कि ये टोटली डिपेंड करता है। आईसीआर ने क्लियर अपने बुलेटिन में मेंशन किया हुआ है कि अगर मॉपअप राउंड के बाद सीट खाली रह जाती है तो वो सारा काम यूनिवर्सिटी पर्टिकुलर कॉलेज का रहता है कि वहाँ पे वो जो वैकेंट सीट है वो फुलफिल कराना चाहती है या नहीं कराना चाहती है। ये सब टोटल यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसा कि रानी लक्ष्मीबाई में अगर सीट खाली थी तो यूनिवर्सिटी ने अपनी काउंसलिंग करवा के वहाँ की सीट को वैकेंट करने का काम पूरा कर दिया है। अब राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अगर साइड पे आप जाके देखोगे तो वहाँ पे अभी तक तो स्पोर्ट राउंड के रिगार्डिंग कोई भी नोटिफिकेशन आउट नहीं हुआ है, पर आप उसकी नंबर ऑफ जो सीट वैकेंट देखोगे भी किस कोर्स में कितना खाली है, तो वहाँ पर आपको दिखाई देगा कि सीट्स काफ़ी ज़्यादा खाली है। तो एज़ पॉसिबल हमें जितना लगता है कि आपका थोड़े टाइम बाद नोटिफिकेशन आउट रिलीज़ कर दिया जाएगा राजेंद्र प्रसाद की ओर से भी स्पोर्ट राउंड के रिगार्डिंग, पर हम श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि वो आउट करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि अगर सीट वैकेंट्स तो है, अगर वो फुलफिल कराना चाहेगी तो ज़रूर उसका स्पोर्ट काउंसलिंग करवाएगी। पिछली बार भी करवाया था, पिछली बार हमारे राजेंद्र प्रसाद ने भी करवाया था और रानी लक्ष्मी ने करवाया था, क्योंकि इसमें 100% आईसीआर के थ्रू बच्चे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो इसमें 100% आपका आईसीआर के थ्रू लेने बच्चे का रहता है। तो अगर वैकेंट सीट बच जाती है तो वो आईसीआर के थ्रू करवाएगी, तो आप सभी को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। छोटे के साथ तो हम भी नहीं कह सकते क्योंकि ये टोटल यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है, जैसा प्रॉपर्ली क्लियरली मेंशन है। तो जैसे अगर कोई नोटिफिकेशन आउट होगा हम लोग हमारे वीडियोज़ के थ्रू आप सबको इन्फॉर्म करने की इन्फॉर्म कर देंगे कि हम अगर कोई नोटिफिकेशन आउट, अभी साइड पर आप जाके देखोगे तो कोई भी किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन यहाँ पे शो नहीं होगा आपको राजेंद्र प्रसाद की साइड पे। और किसी भी अगर IRI के हब के भी जाके देखोगे तो नोटिफिकेशन IRI के हब में इस बार नंबर ऑफ सीट्स काफ़ी कम है, तो उनकी पॉसिबिलिटीज़ अगर बनती है, अगर फुलफिल कराना चाहेगी तो कराएगी, नहीं तो राजेंद्र प्रसाद में से नंबर ऑफ सीट्स वैकेंट खाली है। हमें लग रहा है कि 4 से 5 तारीख तक आपको नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए वैकेंट सीट को लेके कि वो स्पोर्ट काउंसलिंग कब करवा रही है। अगर जैसे ही कोई नोटिफिकेशन रिलीज़ होता है किसी भी यूनिवर्सिटी पर्टिकुलर या किसी कॉलेज का, तो हम लोग हमारे वीडियोज़ के थ्रू जरूर आपको इन्फॉर्म करेंगे। तब तक आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी अभी स्पोर्ट काउंसलिंग से रिगार्डिंग लेके वेट ना करें, आपकी जो प्रिपरेशन है वो चालू कर ले, क्योंकि एंड ऑफ द दिसंबर स्टार्ट हो चुका है, आज 1 दिसंबर हो चुका है। तो अब लोगों को आपको डिले नहीं करना है, आपके प्रिपरेशन में लग जाना है। अगर नोटिफिकेशन आउट होता है तो आप पार्टिसिपेट कीजिए उसमें, अगर हो जाता है तो ओके, क्योंकि यहाँ पे अभी तक जो सेमेस्टर वगैरह स्टार्ट नहीं हुआ है तो आपको कोर्स वगैरह की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे सोच रहे हैं कि स्पोर्ट में सर हम लोग पीछे रह जाएंगे, बैकलॉग हो जाएगा, तो नहीं, अभी तक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में अभी तो नहीं हुआ। जैसे राजेंद्र प्रसाद में हमें पता किया था, अभी वहाँ पर दीक्षारंभ का जो समारोह है वो चल रहा है, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि आपका बैकलॉग हो जाएगा। अभी क्लासेस यहाँ पर स्टार्ट नहीं हुई हैं, पर आप लोगों को अगर नहीं हुआ है अभी तक तो आप लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर दीजिए, क्योंकि अब आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप पहले से ऑलरेडी बैक पढ़ चुके हो, दिसंबर महीना चल चुका है, आपका फिर से पेपर आने वाले, तो आप आपकी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। इसके साथ में अगर आता है तो आप फॉर्म फिल कर दीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाता है तो अच्छी बात है। आपको टोटली आपके नंबर और रैंक के बेसिस पे यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि आपको सेलेक्ट किया जाएगा, जिस रानी लक्ष्मी ने प्रॉपर्ली क्लियरली मेंशन किया था कि वो नंबर और रैंक के बेसिस पे आपको सेलेक्ट करेगी। तो हालांकि